हेलो माय स्टोरी लवर्स। तो दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर के आए हैं वो है एक अनाथ बच्ची की कहानी। ये है कहानी कुमकुम की, जो बहुत प्यारी सी छोटी बच्ची है। चलिए देखते हैं उसकी ज़िंदगी में क्या क्या घटित होता है। अमरपुर गांव के पगडंडी पर एक पुराना कच्चा घर खड़ा था। घर के पीछे एक बगीचा था जहां आम, जामुन और बेल के पेड़ थे। वहीं रहती थी कुमकुम, 10 साल की मासूम सी लड़की। उसके माता पिता का देहांत तब हुआ था जब वो केवल 4 साल की थी। चाचा विष्णु और चाची श्यामा देवी उसके घर आए, कुछ दिन रहे और उससे कहे, बेटी कुमकुम, तुम हमारे साथ रहो। आखिर यहाँ अकेले कैसे रह पाओगी? तुम बहुत छोटी हो। अब तक तो पड़ोस की दादी तुम्हारा ख्याल रखती थी, अब तो वो भी नहीं रही। ये सब सुनकर कुमकुम को कुछ भी समझ में नहीं आया और वह अपने चाची और चाचा को अपना समझकर उनके साथ रहने के लिए चली गई। लेकिन वो घर कभी उसका नहीं बन पाया। कुमकुम के जीवन में रंग नहीं थे, बस जिम्मेदारियां थीं। चाचा विष्णु का मिजाज बहुत सख्त था और चाची श्यामा देवी भी पति के डर से कुछ भी नहीं कह पाती थी। और वो भी कहती क्यों, वो उनकी कौन सी अपनी बेटी थी, तो वो इतना ध्यान भी नहीं देती थी। वह सुबह से लेकर शाम तक काम करती, बर्तन, झाड़ू, पोछा, गायों को चारा देना, कभी कभी खेतों में भी काम करना पड़ता और उसका खाना बचा खुचा होता। कई बार तो भूखे पेट ही सोना पड़ता। कुमकुम दिन भर मेहनत करती और अपने चाचा चाची को खुश करने की कोशिश करती, लेकिन चाचा गुस्सैल दिमाग के थे, इसलिए वो कभी भी कुमकुम से अच्छे से प्यार से बात नहीं करते थे और ना ही उसे खुश रखते थे। उसकी चाची भी खरी खोटी सुनाती रहती थी, जब भी मौका मिलता वो भी सुना देती थी। यह सब कुमकुम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत रोती, परेशान रहती, लेकिन अपनी सारी तकलीफें वो सिर्फ मुक्ता से कहती। मुक्ता उसकी गुड़िया थी, जिसके साथ वो खेलती थी और उससे अपनी सारी तकलीफें, अपनी सारी खुशी और दुख सब कुछ उसी से शेयर करती थी। उसका एकमात्र साथी थी वो पुरानी सी गुड़िया मुक्ता, जो उसके माता पिता की अंतिम निशानी थी। कुमकुम उससे बातें करती और उसके साथ अपने सपनों की दुनिया बुनती और बाहों में सिर रख कर रोती थी। एक रात जब चाचा शहर गए थे तो चाची किसी की शादी में गई थी। कुमकुम ने पहली बार सुकून से रोटी खाई और फिर वो मुक्ता के पास बैठी और उससे बातें करने लगी। तो मेरी सबसे प्यारी सहेली है, अगर तू बोल सकती ना तो शायद मैं कम अकेला महसूस करती। अचानक कमरे की हल्की सी हवा चली और धीमी सी आवाज आई, कुमकुम, मैं सुन रही हूँ। कुमकुम ने चौंक कर इधर उधर देखा। आवाज़ दोबारा आई, मैं मुक्ता हूँ। कुमकुम, मैं तुम्हारी गुड़िया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ और अब वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हारी मदद करूँ। कुमकुम की आंखें फटी रह गईं। गुड़िया की आंखें हल्की नीली चमक रही थीं। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना है या सच्चाई, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने उसकी सारी शंका दूर कर दी। चाचा ने कामों की लंबी सूची थमा दी। आटा पीसना, खलिहान की सफाई करना, कपड़े धोना, ये सब तुम्हें करना है कुमकुम। कुमकुम ने कहा, हाँ चाचा जी, काम हो जाएगा, कहकर कुमकुम मुस्कुराई। उसने जैसे ही मुक्ता को अपने पास रखा, एक नीली सी रोशनी उठी और अगले ही पल सारा काम खुद ब खुद हो गया। आटा पिस गया, चूल्हे की रोटियां सिक जाती, कपड़े धुले हुए रखे होते, सब कुछ जैसे अदृश्य शक्ति से हुआ हो। मुक्ता जादू की तरह काम कर देती। कुमकुम को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और मुक्ता उसका सारा काम कर देती। ये तो देखकर कुमकुम हैरान रह गई, ऐसा कैसे? कुमकुम ने मुक्ता को गले लगाया। अरे तू तो सच में जादूगरनी है। मुक्ता हंसकर बोली, नहीं, मैं बस तुम्हारी दोस्त हूँ, थोड़ी सी जादुई। उस रात कुमकुम आंगन में लेटी थी और उसने आकाश की ओर देखा। अनगिनत तारे चमक रहे थे। कुमकुम मुक्ता से कहती है, क्या मम्मी पापा वहीं हैं? हाँ, मुक्ता ने कहा, वे तुझे हर दिन देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम मजबूत बने। एक तारा बाकी तारों से अधिक चमक रहा था। कुमकुम ने कहा, ये मम्मी है ना? और जो उनके पास वाला है वो तेरे पापा हैं। कुमकुम को पहली बार लगा कि वह अकेली नहीं है। उस दिन कुमकुम की चाची ने चुपके से उसकी और गुड़िया की बातें सुन ली थी। तब उसे एहसास हुआ कि उसने भी कुमकुम के साथ अच्छा नहीं किया। बेचारी कुमकुम कितनी अकेली है। वो सब कुछ अपनी गुड़िया से शेयर करती है, गुड़िया से सारी बातें कहती है। उसके चाचा तो गुस्सैल थे,
लेकिन अगर वो चाहती तो वो उसे माँ का प्यार दे सकती थी। अब चाची ने कुमकुम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन चाची ने अपने हाथ से दूध का गिलास दिया और बोली, बिटिया पी ले, बहुत मेहनत की है तूने। कुमकुम की आंखें नम हो गई। उसने मुक्ता को देखा जो मुस्कुरा रही थी। आज तक केवल मुक्ता ने ही हमेशा कुमकुम का साथ दिया था। कुमकुम बहुत मेहनत करती थी, सारा काम करती थी। उसके चाचा चाची दोनों को खुश करने की कोशिश करती थी, लेकिन वे कभी खुश ही नहीं होते थे। चाचा विष्णु को भी कुछ अजीब लगने लगा। उन्होंने एक दिन खलिहान, गोदाम और छत की सफाई का आदेश दिया। कुमकुम ने काम शुरू किया। मुक्ता ने जादुई शक्ति से बहुत जल्दी से उसका सारा काम पूरा कर दिया। चाचा ने पहली बार कहा, बड़ी मेहनती बन गई है तू कुमकुम, तुम तो बहुत मेहनती हो। और फिर चाचा ने कुमकुम का सिर सहलाया। सालों बाद मिला एक स्पर्श उसे भीतर से तोड़ गया। एक रात कुमकुम ने पूछा, मुक्ता तू कौन है? मुक्ता ने कहा, मैं तेरी माँ की आत्मा का अंश हूँ। जब उन्होंने दुनिया छोड़ी तो उनकी ममता को रूप मिला और मैं बनी। जब तू मजबूत हो जाएगी तो मैं लौट जाऊंगी। नहीं, तू मत जा। कुमकुम रोने लगी। अब तू अकेले नहीं है, अब तेरे पास खुद की ताकत है। अब चाचा को भी इस बात का एहसास हो गया है कि कुमकुम के साथ वे गलत कर रहे थे, तुम्हारे साथ वो गलत कर रहे थे। अब तो एहसास हो गया है, अब तुम परेशान क्यों होती हो? वह छोटी सी बच्ची उसने प्यार की उम्मीद रखती थी। वो सिर्फ अपने चाचा चाची से प्यार चाहती थी, लेकिन उनसे वो भी नहीं मिला था। कुमकुम के चाचा चाची उसे घर तो ले आए थे, लेकिन उसे बेटी नहीं बना पाए थे। लेकिन अब धीरे धीरे चाचा और चाची को चीजें समझ में आ रही थी। चाचा चाची ने कुमकुम को अब स्कूल भेजना शुरू कर दिया। उसके लिए नए कपड़े ला दिए, उसे किताबें दिला दिए। स्कूल में उसकी अच्छी अच्छी सहेलियां बन गई और उसे बहुत मजा आने लगा। वहाँ पे वो तेजी से पढ़ने लगी। एक शाम वह मुक्ता के साथ बैठी थी और मुक्ता को भी वो जो स्कूल से पढ़ के आती थी वो मुक्ता को भी पढ़ाती, जैसे वो उसकी छात्रा हो। लेकिन मुक्ता अब कम बोलने लगी थी। एक दिन उसने कहा, अब मेरा समय खत्म हो गया है कुमकुम, अब तुम्हें अपनी राह खुद ही तय करनी है। एक दिन कुमकुम जब स्कूल से लौटी, मुक्ता शांत थी, न चमक न हंसी, बस एक गुड़िया जो अब फिर वैसी ही हो गई थी जैसी पहले थी। कुमकुम ने उसे सीने से लगा लिया। तू जा रही है ना? कोई जवाब नहीं आया, पर आसमान में वो जो 2 तारे थे वो और तेज चमकने लगे। मम्मी पापा मुझे देख रहे हैं, वो मुस्कुराई। कुमकुम अब गांव की सबसे प्रिय लड़की बन चुकी थी। वह स्कूल में अव्वल आती, बच्चों को पढ़ाती और अपने भीतर आत्मविश्वास और करुणा की मिसाल बन चुकी थी। चाचा चाची अब उसे बेटी कहकर बुलाते थे। चाची उसके बालों में तेल लगाती, चाचा बाजार से उसके लिए मिठाई लाते। चाचा और चाची बिल्कुल उसे बेटी की तरह प्यार करते। अब उसे लगने लगा था कि उसका भी कोई अपना है। वो 2 तारे जो आसमान में चमक रहे थे, उन्होंने उसे सच में आशीर्वाद दे दिया है और उसे चाचा चाची का पूरा प्यार मिलने लगा है। अब कुमकुम बिल्कुल भी अकेली नहीं थी। मुक्ता के जाने के बाद उसे मुक्ता की कमी तो बहुत खली, लेकिन अब वो दुनिया में, जिस दुनिया में रह रही थी, वहाँ खुश थी। लेकिन अब भी वो अपनी सच्ची सहेली के रूप में मुक्ता को बहुत याद किया करती थी। हर रात वो मुक्ता को अपने पास रखती। जिसमें वो मुक्ता रहती थी, उस गुड़िया को हमेशा अपने पास रहती और मुक्ता से सारी बात कहती। मुक्ता, आज मैं रोई नहीं, आज मैं मुस्कुराई, लेकिन तुम मेरे भीतर हो हमेशा के लिए। दुख की गहराई में भी अगर कोई मासूम पुकारे तो ब्रह्मांड उसकी सुनता है। कुमकुम की दुनिया में वह चमत्कार एक गुड़िया के रूप में आया, लेकिन असल जादू उस बच्ची के दिल में था। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए थी, जिसमें एक गहरा संदेश छिपा है, जो कि एक मासूम बच्ची के संघर्ष, प्रेम और आत्मविश्वास की यात्रा को दिखाता है। तो वीडियो पसंद आई हो प्लीज एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इससे नई कहानी के साथ। थैंक यू।